हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के बारे में, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित हैं। और आज ये पेपर 2018 में आया हुआ वे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिएगा ऑप्शन, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो दोस्तों हमने पूछा के अलावा, यानी कि के अलावा, यानी कि इनमें से एक ऑप्शन हमने चूज करना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है कि जो खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, खेल अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। और तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि समय बिताने का ये क्या है, एक सुखद तरीका है कि युवा जो है वो समय बिताने के लिए खेल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि गंभीर रूप से सोचने के लिए कौन सा प्रश्न हमें आमंत्रित करता है, जो सोचने पर ज़्यादा जोर देता है। देखिए ऑप्शन, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये तीनों ऑप्शन क्या है, नेगेटिव है कि सही जवाब क्या है, इससे हमें कोई जो उत्तर नहीं मिलेगा। इसमें सोचने पर यह हमें क्या नहीं करेगा, मजबूर नहीं करेगा। और क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, ये भी क्या करेगा, हमें सोचने पर मजबूर नहीं करेगा। लेकिन विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल करें, यानी कि मैथ का कोई क्वेश्चन है उसको हम विभिन्न तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के ऊपर कि उससे हम एक नहीं फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा यूज करेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे, तीसरा करेंगे, तो इसे सोल्व कैसे करें, इसे हमें सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन ये तीनों ऑप्शन हमें क्या करेंगे, सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। नंबर 2 पर करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। नंबर 3 पर है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, इकाई परीक्षण, रैंकिंग। नंबर 4 है व्यक्तिगत परीक्षण अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग, यानी छात्रों की लेबलिंग। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा कि करके सीखना। जब बच्चा एक्टिव होगा तो वही ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट होगा कि उसमें बच्चा सक्रिय है, सक्रिय रूप से वह खुद काम कर रहा है। जो बच्चा खुद से काम करेगा वह बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। वह पहले गलत करेगा फिर सही करेगा। तो इसमें ये प्रगतिशील शिक्षा का क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। नंबर 1 पर है जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षक को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 होगा, राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि स्कूलों में जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्कूलों से हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। हम घर से ज़्यादा क्या सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हम स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और शिक्षा क्या है, शिक्षा ही जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। नंबर 1 उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। नंबर 2 उनके सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। नंबर 3 पर है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। नंबर 4 यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो दोस्तों हमने जैसा कि थ्योरी में पढ़ा था कि कोलबर्ग ने क्या
क्या बताया है कि नैतिक जो तर्क होते हैं, जिसमें तर्क करने की क्षमता होती है, जैसे कि ये सही है, ये गलत है, कोई किसी बात पर सही गलत का तर्क हम निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से बताया है कोलबर्ग ने कि वो एक सामाजिक दार्शनिक है। तो इसमें हमारा फोर्थ आंसर होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें फिर से आ गया कि बच्चा स्वयं कार्य करे, बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कंप्लीट करता है। तो इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव है। तो इसमें हमारा आंसर होगा फोर्थ इज राइट। लेकिन इन तीनों ऑप्शनों में बच्चा क्या है, एक्टिव नहीं है। नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व हो, यानी कि उभयलिंगी व्यक्तित्व वाले कौन सा से व्यक्ति हो सकते हैं। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। मैं आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का संयोजन करता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन राइट होगा। मैं आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। उभयलिंगी इसमें स्त्री और दोनों को सम्मान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति। तो कौन सी खालिस्तान किसको छोड़ करके, यानी कि मीडिया में भी वह लिंग भूमिकाएं के बारे में जानते हैं, समाज में भी और संस्कृति में। लेकिन ट्यूशन क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। तो इसमें मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वह क्या है, पक्षपाती। आज और का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड राइट होगा। तीसरा ऑप्शन की बुद्धि कई प्रकार की होती है, जिसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, जिसमें बताया था 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।